नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पथ चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल जुटे होंगे। यहाँ पे कुछ स्वास्थ्य सही ना होने के कारण हम आपकी जो वीडियो थी वो प्रसारित नहीं कर पा रहे थे इधर। तो आज साथियों यहाँ पे हम थोड़ा कुछ अलग हटके प्रश्नों को लाने का प्रयास यहाँ पे आप लोगों के लिए किए हैं, जिसमें व्याख्या भी रहेगी आप लोगों के लिए। पहला यहाँ पे प्रश्न है कि गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ द लेत्योतर एंदोई ये हिंदुस्तानी का दूसरा संकलन कब प्रकाशित हुआ, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये 1848 है कि 1868 ईस्वी है या 1871 या फिर 1888। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही होता है वो हो जाएगा इसमें कि 1871 यहाँ पे आंसर हो जाता है। और यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बात की जाएगी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी ने किया। इन्होंने इस्तवार दाला लेत्योतर इंदुई ये हिंदुस्तानी शीर्षक से फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ, जो 3 भागों में विभक्त हुआ। तो यहाँ पे इनका जो इतिहास ग्रंथ है वो 3 भागों में बांटा गया है, ये यहाँ पे आप देखेंगे। और अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में हैं वो भी यहाँ पे जानेंगे। तो गारसा दतासी का जो ये ग्रंथ है इस्तवार दाला लेत्योतर इंदुई ये हिंदुस्तानी, ये क्या है कि ये एक इनका ऐतिहासिक जो ग्रंथ है वो ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ। किसका? तो यहाँ पे गारसा दतासी का। और इस इतिहास ग्रंथ मतलब हिंदी जो लेत्योतर इंदुई हिंदुस्तानी है, इस ग्रंथ में उर्दू के अनेक कवियों का यहाँ पे वर्णन अंग्रेजी वर्ण क्रम में हुआ है। तो यहाँ पे किस क्रम में कहा गया है? ये यहाँ पे अंग्रेजी का जो वर्ण होता है उस क्रम में यहाँ पे ये लिखा गया है। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने यहाँ पे किया है और हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से इसको इन्होंने प्रकाशित करवाया। अगर पूछा जाता है, प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा कि इसका हिंदी रूपांतरण मतलब इसका अनुवाद किसने किया है, यहाँ पे गारसा दतासी का जो ये पुस्तक है, तो यहाँ पे लक्ष्मी सागर वैष्णव यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि दूसरा यहाँ पे है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज गिरसन का ये क्या यहाँ पे इतिहास ग्रंथ हो जाता है। आगे यहाँ पे जो हिंदी के प्रमुख साहित्य हैं यहाँ पे जो लिखे गए हैं वहाँ पे ये देखिए कि भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है और शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का है। वहीं पे मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु, और यहाँ पे बंधुओं का नाम भी दिया हुआ है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो इन सारे मिश्र बंधुओं ने मिलकर के लिखा है, क्या लिखा है? मिश्र बंधु विनोद। आगे यहाँ पे है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो सबसे पहले इसका जो लेखन की शुरुआत की जाती है किसके द्वारा? यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन है, गारसा दतासी या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु। आपने यहाँ पे पहले देखा है कि इसकी शुरुआत की जो सूत्रपात यहाँ पे किया गया है वो किसके द्वारा? तो यहाँ पे गारसा दतासी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाता है? गारसा दतासी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न मतलब इसमें जो व्याख्या दी हुई है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दतासी ने किया है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दाला लेत्योतर इंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा है। अगर पूछा जाता है कि इंदुई हिंदुस्तानी किसने लिखा है, मतलब पूरा अगर पूछा जाता है कि इस्तवार दाला लेत्योतर इंदुई हिंदुस्तानी इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा किसने लिखा है? गारसा दतासी ने। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण जो है क्रमानुसार है, मतलब वर्ण क्रमानुसार यहाँ पे इन्होंने लिखा है। इसका प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? तो इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में, और इसका द्वितीय जो भाग है वो यहाँ पे प्रकाशित हुआ है कब? 1847 में। और राम कुमार वर्मा के अनुसार 1846 में। अगर पूछा जाता है राम कुमार वर्मा जी के अनुसार ये कब प्रकाशित हुआ, तो 46 में हो जाएगा। वैसे तो ये 1847 यहाँ पे हो जाता है। आगे यहाँ पे
और यहाँ पे थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य और भी है जो कि परीक्षा की दृष्टि से शायद बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। जो नाम से यहाँ पे किस नाम से, तो यहाँ पे इनका पूरा नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास यहाँ पे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास अगर किसी को कहा जाता है तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, और किसने लिखा है तो यहाँ पे जॉर्ज गियर्सन हो जाएगा। कब लिखा है तो 1888 हो जाएगा। अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछता है तो 1888 बताना है, और किसने लिखा है तो यहाँ पे जॉर्ज गियर्सन बताना है। उसके बाद कौन सा, मतलब इनका जो ग्रंथ है क्या नाम है तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास इसे कहा जाता है, और इसके लेखक ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्णन किया है। तो अभी यहाँ पे गारसा दत्तासी ने इसको वर्णानुक्रम क्रम में लिखा है, जबकि यहाँ पे काल क्रमानुसार यहाँ पे किसने लिखा है तो जॉर्ज गियर्सन ने। उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आगे यहाँ पे है कि रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय एवं साहित्य कोश भाग 2 के अनुसार गियर्सन के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन 1800 कब हुआ, 1889 ईस्वी में। किसका, तो रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय जो ये साहित्य कोश भाग 2 के अनुसार देखा जाता है, तो इसका गियर्सन के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन 1800 यहाँ पे 89 ईस्वी में हो जाएगा। आगे यहाँ पे एक प्रश्न और है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो वही प्रश्न रहता है, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है कि गारसा दत्तासी। किसने लिखा है तो गारसा दत्तासी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कितने भागों में लिखा है तो 3 भागों में लिखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ, तो यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा और अलग इसको कर दिया गया है कि अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मन है या फिर उर्दू है। आप यहाँ पे आंसर करेंगे कि फ्रेंच भाषा में गारसा दत्तासी ने इसको लिखा है। आगे यहाँ पे है हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी जो है किसके विद्वान थे, अंग्रेजी के, फ्रांसीसी, स्पेनिश या फिर जर्मन के। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये फ्रांसीसी थे, मतलब फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ। इसका मतलब ये कहाँ के थे, ये थे फ्रांसीसी। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा का प्रथम लेखक कहा जाता है। लेखक का नाम है, मतलब यहाँ नाम पूछा जा रहा है, तो रामचंद्र शुक्ल हैं, गारसा दत्तासी हैं, शिव सिंह सेंगर हैं, मिश्र बंधु हैं। आंसर आपका हो जाएगा इसमें बी, गारसा दत्तासी बिल्कुल ही सही हो जाता है। और गारसा दत्तासी ने ही सबसे पहले हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की शुरुआत करते हैं, और इनकी जो रचना होती है अगर पूछा जाता है किस भाषा में, तो इन्होंने फ्रेंच में की है। और उनकी रचना का नाम अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे इस्तवार दाला लेत्योतर इंदुई हिंदुस्तानी हो जाएगा। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तब आपको यहाँ पे आंसर क्या करना है, आंसर आपका इसमें हो जाएगा इस्तवार दाला लेत्योतर इंदुई हिंदुस्तानी। यहाँ पे ये नहीं, ये तो काल क्रमानुसार नहीं है, यहाँ पे ये वर्णा क्रमानुसार है, जबकि ये द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें डी। आगे यहाँ पे है इस्तवार दाला लेत्योतर इंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं। अब आपको यहाँ पे आंसर करना है क्या कि इसमें जो लेखक हैं यहाँ पे आपके हो जाएंगे गारसा दत्तासी, जो कि कहाँ के हैं, ये फ्रांसीसी हैं। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इसको लिखा है। हिंदी साहित्य का ग्रंथ होते हुए भी इन्होंने इसको सबसे पहले इसकी शुरुआत फ्रेंच भाषा से इन्होंने किया है। हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण किसने लिखने वाले विद्वान का नाम है, तो यहाँ पे जेसुआ केटलर हैं, किशोरी दास वाजपेयी, जॉर्ज गियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो सही, वो है जेसुआ केटलर। आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। आगे यहाँ पे है इसकी विशेषता कुछ यहाँ पे देखेंगे कि हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान्स जेसुआ केटलर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत पर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत के व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी। किसने लिखी है, तो यहाँ पे जोहान्स जो है जेसुआ केटलर यहाँ पे इनका नाम है।
और इन्होंने सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुआ और इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई। अगर पूछा जाता है कि इसकी भाषा कौन सी है, किस भाषा में लिखा गया, तो ये डच हो जाएगा। और उसके बाद इन्हें डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा इसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी का प्रमाणिक व्याकरण लिखा। सन कब लिखा, तो इन्होंने सन यहाँ पे 1943 में लिखा। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने ब्रज भाषा व्याकरण लिखा। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने यहाँ पे व्याकरण लिखा है, तो सबसे पहले 1943 में किसने लिखा, यहाँ पे किशोरीदास वाजपेयी ने। नहीं, सबसे पहले कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी का प्रमाणिक व्याकरण लिखा। कब लिखा, तो इन्होंने 1943 में लिखा। जबकि किशोरीदास वाजपेयी ने ब्रज व्याकरण यहाँ पे लिखा है, मतलब ब्रज भाषा का जो व्याकरण है उन्होंने लिखा है। इसके बाद वाजपेयी जी ने अच्छी हिंदी का नमूना 1948 में ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में हिंदी निरुक्त और 1949 में ही हिंदी शब्दानुशासन और 1958 में ये प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पे किसकी है, ये सारी यहाँ पे रचनाएं वाजपेयी जी की यहाँ पे हो जाएंगी। इन्होंने ब्रज भाषा में सर्वप्रथम लिखा और उसके बाद में हिंदी निरुक्त 1949 में लिखा। जबकि 1949 में ही हिंदी शब्दानुशासन और इसका प्रकाशन पूछा जाता है, तो 1958 हो जाएगा। आगे है यहाँ पे प्रश्न कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है। तो व्यवस्थित रूप किसने दिया, शिव सिंह सेगर ने, आचार्य शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको यहाँ पे व्यवस्थित किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, जो कि मूलतः नागरी प्रचारणी द्वारा प्रकाशित हुआ। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। तो इसका प्रकाशन अगर पूछा जाता है कि कब हुआ, तो यहाँ पे 1929 रहेगा। और भाषा का अगर लिखा है, पूछा जाता है कि आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ, तो हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पे आपको बताना है। आगे यहाँ पे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नाम का आधार क्या रहा है। तो पूर्व परंपरा है, युग प्रवृत्ति है, प्रमुख ग्रंथ है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा हटके है, युग प्रवृत्ति यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रही है। उन्होंने इसी प्रवृत्ति आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालों का दोहरा नामकरण करते हुए 4 काल भागों में बांटा। अगर पूछा जाता है कि कितने काल भागों में आचार्य शुक्ल ने बांटा है, तो कितने भागों में, 4 भागों में बांटा है। और इनकी जो विशेषता थी क्या बताई गई है, युग प्रवृत्ति। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस की भूमिका में लिखा गया था। तो ये हिंदी गोविंद रत्नमाला है, हिंदी शब्द सागर है, हिंदी विश्वकोश है, या फिर धर्मशास्त्र इतिहास है। तो यहाँ पे आपको बताना रहेगा, आंसर आपका बी यहाँ पे होता है सही। और यहाँ पे ये थोड़ी व्याख्या यहाँ पे देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास एवं स्वतंत्र पुस्तक के रूप में लिखा, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। तो इनकी जो इतिहास ग्रंथ है उसको बताना है कि हिंदी साहित्य का विकास, और उसके बाद में आचार्य शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जो है इसको हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से अपना ग्रंथ ये है इसको लिखा। और ये कब प्रकाशित हुआ, तो 1929 हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ पे अगला प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी के प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किया, मतलब किस शीर्षक से लिखा गया। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास किस रूप में लिखा जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पे होता है सही, क्या डी हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है हिंदी साहित्य का विकास होता है। आगे यहाँ पे है कि इसमें कौन सी रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में इसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा,
राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सेंगर कृत यहाँ पे शिव सिंह सरोज। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाएगा, जो कि भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में क्या कर दिया गया, उसको स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में बना दिया जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। तो हिंदी शब्द सागर हो जाएगा, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी सागर या फिर हिंदी रत्नमाला। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है क्या, ए हो जाता है इसमें सही। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।